आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज एक विशेष बात की चर्चा करने में आप लोगों के मध्य आया हूँ। मेरे कई ऐसे मिलने वाले हैं और कई ऐसे मित्र हैं जो ईश्वर नाम की सत्ता को मानने से इनकार करते हैं, किसी भी चीज को नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे देवी देवताओं का पूजन करते हैं। वो कुछ मेरे साथ हैं। देखिए, ऐसा है, मैं किसी को किसी देवत्व की पूजन के लिए बाध्य नहीं करता। मैं ना तो किसी को कहता हूं कि आप आस्तिक बनो, ना ही मैं कहता हूं कि किसी को कोई नास्तिक हो जाओ। मैं सिर्फ एक चीज की चर्चा लोगों के बीच में करता हूं कि हम और आप मनुष्य हैं। बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि हमें ये मनुष्य जीवन मिला, और इस मनुष्य जीवन में हमारे साथ कुछ हमारी मूलभूत आवश्यकताएं लगी हुई हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। वह है वायु, भोजन, पानी और हवा, श्वास। ये तीन चीज है जिससे हमारा जीवन चल रहा है। ये हमारी जरूरतें नहीं हैं, वास्तव में ये हमारे जीवन की शर्तें हैं। अगर ये ना हो तो हमारा जीवन ही नहीं रहेगा। इस तीनों कर्म के अलावा नहीं, एक चीज और देख लें, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके बगैर हम 3 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते, श्वास, वो हमें फ्री में है। फिर दूसरी चीज जिसके बगैर हम 3 दिन जीवित नहीं रह सकते, पानी, वो हमारे लिए फ्री है, प्रकृति हमें दे रही है। और ऐसी चीज जिसके बगैर हम 3 हफ्ते नहीं जीवित रह सकते, भोजन, वो भी प्रकृति हमें देता है, ये भी फ्री है। जब ये फ्री है तो अब एक सवाल उठता, तो भूखमरी क्यों? हालांकि ये जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूं, ये मेरा मुख्य विषय नहीं है जिस पे मैंने आज का सत्र शुरू किया। जब फिर आता हूं समझो, जब भोजन फ्री है, अच्छा बताओ, केवल मनुष्य को छोड़ करके और कौन से जीव हैं जो भोजन प्राप्ति के लिए नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, खेती करते हैं? कोई है करने वाला? फिर भी मनुष्य सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन भुखमरी भी मनुष्यों में ही आती है जल्दी, अमीरी गरीबी मनुष्यों में ही है, क्योंकि मनुष्य ज़्यादा दिमाग लगाता है। हमने भोजन और मनुष्य के बीच में एक चीज और रख दी, पैसा। हम सारा कार्य पैसे के लिए करते हैं और खरीदते भोजन है, और ये कहीं रुक जाता है। न तो ये प्रकृति उतना खाद्य पैदा करती है कि जितने में सारी सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं सबको पूरा पड़ जाए, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि उसको रोकता है, फिर उसको तौलता है, फिर उसका भाव ऊपर नीचे करता है, और कुछ लोग अमीर और अमीर होते जाते हैं, कुछ लोग गरीब और गरीब होते हैं। ये हमारी और तुम्हारी की वजह से है।
तो ये 3 चीज़ जो कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इसके उपरांत हमारे जितने भी कर्म हैं वो सारे कर्म सिर्फ 2 चीज़ की प्राप्ति के लिए होते हैं, शांति और संतुष्टि। कोई आदमी नाचता है क्योंकि उसमें उसको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, संतुष्टि मिलती है। कोई आदमी मूवी देखने जाता है, कोई आदमी पार्क में घूमता है, कोई आदमी एक दूसरे को मारता पीटता है, कोई गाली गलौज करता है। ये सारी चीज़ें उसकी अपनी संतुष्टि के लिए, तमाम सारे कर्म इसी चीज़ के लिए करता है, और फिर भी उसे प्राप्त नहीं होते क्योंकि उसे सही मार्ग नहीं पता, सही विधि नहीं पता। बहुत सारे लोग तो अपने इस प्यास को समझ ही नहीं पाते कि उनको चाहिए क्या। मनुष्य इस प्यास को लेकर के पैदा ही होता है, परंतु वो अपने इस प्यास को दूसरे दूसरे उपायों में देखता है। किसी को ये प्यास, जितने भी कर्म है, इन 3 मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा जितने भी कर्म करता है मनुष्य, जो भी करता है वो इन 2 चीजों के लिए करता है। आदमी अपनी हैसियत बनाता है कि नहीं मैं हूं, मैं हूं। किसी को ये करने के बाद ही संतुष्टि मिलती है। अरे तुम क्या हो, मैं क्या हूं। इतने बड़े भारतवर्ष के 120 करोड़ लोगों के बीच का एक व्यक्ति, इतनी बड़ी पृथ्वी में रहने वाले 7 अरब लोगों के बीच में एक व्यक्ति, हमारी आकाश गंगा के 9 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी, उस पृथ्वी के एक छोटे से शहर में रहने वाला एक व्यक्ति, ऐसी करोड़ों आकाश गंगाएं, ऐसे खरबों सूर्य, उसमें के बीच क्या हम एक व्यक्ति। इस जीवन का कोई भी कर्म कर लोगे, जब तक सही मार्ग, सही विधि का इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक, जब तक अपनी प्यास को नहीं पहचानोगे कि वास्तव में आपकी प्यास क्या है, तब तक ये प्यास आपकी नहीं मिटने वाली। बस कोल्ही की बैल की तरह घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे। आधिपत्य चाहिए तुम्हें, आइए मैं देता हूं। जिस व्यक्ति ने सही मार्ग को पकड़ लिया, सही विधि को जान लिया, उसको करने लगा, ये सारा ब्रह्मांड, एक मिल्की वे नहीं, एक मिल्की वे नहीं, एक आकाश गंगा नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे हथेली पे रख के सरसों के दाने की तरह हो जाएगा। आज तुम एक परिवार पर आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे हो। जिनको अमृत चाहिए, जो मृत्यु से बचना चाहते हैं, उनके लिए सदैव रहने वाला जीवन रखा हुआ है। गर्ज की वो सही विधि का इस्तेमाल करें। कुछ लोग इसे धर्म कहते हैं, इस विधि को। ऐसे अवतारी पुरुष, ऐसे दिव्य पुरुष जिनके अंदर ये प्यास जगी, जिन्होंने अपनी इस प्यास को पहचाना, इस प्यास के निवारण हेतु जिज्ञासा पैदा हुई, उन्होंने इस विधि को जाना, इस नियत कर्म को जाना और उसको किया, और वो आज पूज्य हुए। उन्होंने कई सारे सूत्र प्रतिपादित किए, आज भी आपके लिए सुलभ है। मरने के बाद स्वर्ग नहीं, मरने के बाद किसी जीवन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इसी जीवन में अभी ही परिपूर्णता आपके पास है। आप सही तरीके से सही विधि का इस्तेमाल तो करें। ऐसा नहीं है कि दुर्लभ है, आज भी ये सुलभ है, लेकिन तुम नहीं पहचान पा रहे हो। अपनी ही प्यास को तुम नहीं पहचान पा रहे हो। वही मृग और कस्तूरी जैसी कहानी हो रखी है। बस घूम रहे हो, इस प्यास की संतुष्टि को, इस प्यास की तृप्ति को दुनिया के तमाम सारे प्रपंचों में ढूंढ रहे हो। नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर है ही नहीं तो मिलेगी क्या। किसी को नहीं मिली, तुम्हें भी नहीं मिलेगी।
ज़रूरत है एक कदम और आगे बढ़ाने की, एक कदम और आगे रखने की। अपने प्यास को पहचानिए। लोग कहते हैं अपने प्यास को पहचानो। जिसने अपने प्यास को समझा वो ही इस विधि को प्राप्त कर पाया, और जिसके पास ये विधि आई, जिसके पास ये मार्ग आया, वो तमाम परमंचों से परे हो गया। ये जीवन एक बहुत बड़ी कृपा है। इस जीवन में बहुत बड़ी संभावना है। शून्य से शिखर तक एक अनंत संभावना, एक अनंत संभावना। मैं आपको आस्तिक बनाने नहीं आया, मैं आपको देवी देवता देने नहीं आया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अपने प्यास को पहचानो। एक बार गौर करो कि तुम्हारे सारे कर्म किस लिए हैं। मेरे पास है, तलाशो। आज भी ये धरती ऐसे दिव्य पुरुषों से खाली नहीं है। जाओ उनके पास, मांगो उनसे, वो देंगे। फिर डेबिट क्रेडिट वाला हिसाब किताब नहीं है इसके अंदर कि आज इन्वेस्ट किया अगले जन्म में मिलेगा, नहीं। ये इंस्टेंट है। आपने एटीएम लगाया, पैसा निकलेगा। जैसे ही आप बैठोगे, आप उनके बताए हुए विधियों को, उनके मार्ग पे चलोगे, आपको मिलेगा, तुरंत मिलेगा। किसी तीसरे परमात्मा को मानने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं मानते हो कोई बात, स्वयं को तो मानते हो। आप हो, संसार है, आप हो, सब कुछ है, मुख्य आप हो। साधना, पूजा, इबादत, ये कर्म का साधना, पूजा, इबादत ये कोई कर्मकांड करने का नाम नहीं है। जिस विधि की मैं बात कर रहा हूं वो कोई कर्मकांड नहीं है, ना कोई जंगल में जाके करने वाली चीज है, ना पहाड़ पर जाकर के चलने वाली चीज है। ये विधि सिर्फ इस संदर्भ में है कि हम अपने प्यास को समझने के बाद उसकी तृप्ति के लिए सही विधि से, सही मार्ग पर चलते हुए उसके लिए प्रयास करें। इसको गीता में कर्म कहा गया है। इसके इतर जो कुछ भी किया गया वो सब प्रपंच है, लोकाचार है, बंधन है। और जिस व्यक्ति ने इस विधि को किया वो तमाम बंधनों से परे हो गया। ऐसा नहीं है कि ना वो उसके बाद वो इस समाज के लायक नहीं रहा। उसको पत्नी छोड़ देनी है, उसको पति छोड़ देना है, उसके बच्चे छोड़ देने हैं, उसको काम छोड़ देना, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। इससे कोई मसला ही नहीं है। आप अपने जीवन में जो कुछ करना चाहते हो वो करिए, लेकिन इस एक विधि को अवश्य करिए। ये आपकी उस मूलभूत प्यास का निराकरण करेगा। ये आपको उस परम तृप्ति की ओर लेके जाएगा जिसकी वजह से, जिसके कारण से आपने इस धरातल पर जन्म लिया। और आपको देगा प्रसाद, इंस्टेंट प्रसाद, त्वरित फल, शांति और संतुष्टि। शांति और संतुष्टि जो कि आपके हृदय में स्थित है। खोजिए, ऐसे महापुरुषों को खोजिए जिनके पास ये विधियां है। हर एक धर्म में एक विधि है ये, क्योंकि यही एक विधि ही है जो कि आपको
उस परम सुख की तरफ लेके जाएंगे। ना मिले कोई, हमारे पास आइए, मेरे पास है, मैं नहीं दूंगा, मैं आपको उस स्थान पर लेके चले जाऊंगा जहां से मुझे ये विधि मिली। और जो लोग आस्तिक हैं उनके लिए मैं सिर्फ एक शब्द कहूंगा, साधन, पूजा और इबादत ये कोई कर्मकांड नहीं है। 2-2 घंटे, 4-4 घंटे तब की व्यवस्था नहीं है। साधना, इबादत सिर्फ परमात्मा को पहचानने के लिए किया गया कर्म मात्र है। और ये शुरू होती है स्व की पहचान से। स्वयं को जानने के लिए उठाया गया आपका कदम ही साधना है, इबादत है, प्रार्थना है। अपने स्व के जरिए ही ईश्वर को पहचाना जा सकता है। पहचाना जा सकता है, पहचान कर पहुंचा जा सकता है, पहुंच कर हुआ जा सकता है। इसके अलावा इस संसार का कोई भी रास्ता हो, घूम फिर करके पुनः इसी जगह पे आता है जिस जगह पे तुम हो। ये प्यास और ये चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक आप इस प्यास की तृप्ति नहीं कर लेते। यही है जन्म और मृत्यु का चक्र। न तो जन्म है, न ही मृत्यु है। हो सकता है कि मेरी बातें इस वक्त आपकी समझ में ना आए, इसलिए इन सब बातों से ज़्यादा मैं इस बात पर फोकस हूँ कि आप अपने प्यास को समझें। उस प्यास को, जिस प्यास को आप भिन्न भिन्न रूपों में देखते हो। कभी इसको धन के रूप में देखते हो, कभी इसको टीवी के रूप में देखते हो, कभी इसको क्रिकेट के। इन सब के पीछे का जो फल है वो केवल इतना है कि आप शांति चाहते हो, आप संतुष्टि चाहते हो। और जो भी प्रयास हमने, जितने भी प्रयास इनके प्राप्त करने के लिए विभिन्न कर्मों में किए, वो अंतों को तो हमें संतुष्टि देते हैं, क्योंकि जिस चीज की प्राप्ति के लिए हम दौड़ रहे हैं वो चीज हमें प्राप्त नहीं होती। अगर आपने सही मार्ग को नहीं अपनाया तो आप चलोगे तो बहुत, लेकिन पहुंचोगे कहीं नहीं। एक दिन सबको अपने शारीरिक अवस्था को छोड़ करके पुनः इस शून्य में जाना है और पुनः शून्य से पुनः प्रकट होना है। कब तक? ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप उस दिव्य श्रेणी में ना पहुंच जाओ। पहुंचेंगे सब, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पहुंचेगा। आज नहीं, 1 करोड़ साल बाद पहुंचेगा। ये तो हमारी नियति है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने इस प्यास को समझ लिया, वो इस प्यास की तृप्ति करते हुए, इस जीवन का आनंद लेते हुए, इस जीवन के प्रत्येक श्वास का आनंद लेते हुए बढ़ेगा एक विशाल आधिपत्य की तरफ, अमरत्व की तरफ, और जिएगा सदैव रहने वाला जीवन। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में दुख है, यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में कष्ट है, यदि आपको लगता है कि ऐसा दुनिया भर के कर्म करने के बावजूद भी आपके पास कुछ कमी है जो कि आपके हृदय को प्रताड़ित कर रही है, तो इसका अर्थ ये है कि आपने अभी तक अपने प्यास को पहचाना नहीं। बात केवल इतनी है कि खोई अंगूठी आपकी जंगल में है और आप उसको एक स्ट्रीट लाइट के प्रकाश में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये सोच करके कि यहाँ प्रकाश है, यहाँ पर वो दिखेगी, जबकि वो खोई जंगल में है।
वहां नहीं ढूंढ रहे हो क्योंकि वहां पर अंधेरा है। मैं आपसे केवल इतना कहूंगा, आप ही मार्ग हो, आप ही मंजिल हो। जरूरत है अपने प्यास को पहचानने की। अपने प्यास को पहचानो और समय के गुरु के पास पहुंचो। ऐसे व्यक्ति जो तत्वदर्शी हो, जिन्होंने अपनी प्यास को पहचाना हो और उसके लिए नियत कर्म को किया हो। जिस दिन आपने अपनी प्यास को पहचान लिया, उस विधि की तलाश में निकल गए, वो विधि मिल गई, आपने उसको स्वीकार कर लिया, उस दिन इस संसार के जितने भी धर्म हैं, जितने भी दिव्य पुरुष हैं, जितना भी ज्ञान है, वो सब आपके हृदय में उतर आएगा। कोई भेद ना रह जाएगा, कोई भेद रह ही नहीं जाएगा। हम अपने प्यास को समझें, हम अपने प्यास को पहचानें। यही मेरी सबके लिए शुभेच्छा और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो हम सबको सद्बुद्धि दे, अपने प्यास को पहचानने की क्षमता दे और उस नियत कर्म को करने की शक्ति दे, जिस पर चलकर हम अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।